बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा एक्शन लिया है। फडणवीस सरकार का ये बड़ा एक्शन, नागपुर हिंसा में फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। आपको बता दें, हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर बुलडोजर चला। फहीम खान पर भीड़ को भड़काने का आरोप था। नागपुर हिंसा में कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है फहीम खान। आपको बता दें, नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर यह बुलडोजर चला है। जो अवैध कंस्ट्रक्शन था उसे यहां पर ध्वस्त करने के लिए यह बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। फडणवीस सरकार का ये एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। नागपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, फहीम खान जो कि मास्टरमाइंड था, जो जानकारी मिली थी, फिलहाल जेल में है। जो जानकारी मिलती कि इसने ही अफवाह फैलाई और इसी ने लोगों को इकट्ठा किया और उसी के बाद ये हिंसा भड़की। और ऐसे में देखिए, फहीम खान पर उसके घर पर अवैध जहां कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर यह बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे। हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फडणवीस सरकार का ये बड़ा एक्शन है। नागपुर हिंसा में फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला। फहीम खान के भीड़ को उसने भड़काया था, ये आरोप है उसके ऊपर में। और ऐसे में देखिए, नागपुर हिंसा में कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी। इसी के साथ नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है फहीम खान और उसके बाद उसके घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन। तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि फहीम खान ने नागपुर हिंसा में जो है अफवाह फैलाने और साथ ही लोगों को इकट्ठा करने का ये तमाम आरोप। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध, फिलहाल क्या अभी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है? फडणवीस सरकार का ये बड़ा एक्शन, क्योंकि कहा भी गया था विधानसभा में भी सत्र के दौरान कि एक एक जो भी शख्स इसमें संलिप्त पाया गया है हिंसा फैलाने में, बख्शा नहीं जाएगा। और मास्टरमाइंड के घर पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी जो 24 घंटा पहले जो है फहीम खान के अम्मी जो है उनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद में, नोटिस देने के बाद में आज सुबह हो जो बुलडोजर कार्रवाई मनपा के तरफ से होने वाली थी उसको शुरुआत हो गई है। मनपा ने पूरी एक्शन मोड के साथ में आज जो बुलडोजर कार्रवाई चालू कर दी है। इसी को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है उनके कैमरे भी चालू है, कई बिल्डिंगों पे से शूट करना चालू है। कोई साधारण व्यक्ति को वहां पे आने की परमिशन नहीं है। और इसी को चलते हुए अभी उसके घर पे जो है 900 स्क्वायर फुट का जो उसका स्ट्रक्चर था उसको गिराने का काम महानगर पालिका ने शुरू कर दिया है। जी, ये फहीम खान का जो नागपुर में जो ये घर है ये कहां पर स्थित है? अवैध निर्माण को ही क्या हटाया जा रहा है? पूरी जानकारी ये चाहेंगे। और इसी के साथ परिजन कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के, उनकी तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया सामने आई? परिजनों की तरफ से कोई अभी तक के प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो बाहर की जो बिल्डिंगें हैं सभी बिल्डिंगों के ऊपर से सारी पब्लिक देख रही है कि नागपुर में हो या पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी अगर ऐसी हिंसा होती है और जिसका भी हिंसा करने वाले का घर अगर अनधिकृत होता है तो उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है या हो जाएगी। ऐसी नजर से आज पूरी तरह से नागपुर वासी देख रहे हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बुलडोजर कार्रवाई एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि साफ तौर से ये कहा गया था बख्शेंगे नहीं किसी को जिसने भी हिंसा फैलाई, जिसने भी गाड़ियों में आग लगाई है, तोड़फोड़ जिसने भी मचाए। इसी के साथ ये कितना बड़ा संदेश है उस हिंसा में संलिप्त सभी हिंसा को करने वाले लोगों के लिए? देखिए, अगर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये पहली कार्रवाई है जहाँ की फडणवीस सरकार जब अब सत्ता में आई हुई है उसके बाद में देखते हुए जो ये पहली कार्रवाई हो रही है नागपुर में। इसी को पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई हिंसा भड़काने का वक्त करता है या कोई भी ऐसी कोशिश करता है तो उसे पहले ही उसको ख्याल में आ जाएगा कि अगर अपन ने ऐसा कुछ कर दिया तो अपने भी घर के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसका डर अभी जो है, जो हिंसा करने वाले हैं उनके दिल में घर कर रहा है। जी बिल्कुल। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है अभी फिलहाल में? फिलहाल में पूरा पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे कड़ी को तैनाती पे खड़ा है। कोई भी अन्य व्यक्ति को यहाँ पे आना जाना बंद हो गया है। और महानगर पालिका की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से सारे जो वीडियो कैमरे हैं वे चालू है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी इसको लेकर के हम जानकारी आप
से लेंगे। इसी के साथ देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा के बाद ही दंगाइयों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मेरी सहयोगी गीतू चौहान जो है मौजूद है पूरी जानकारी के साथ, और वहीं हमारे संवाददाता अनिरुद्ध भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। गीतू, सबसे पहले आपका हम यहां पर रुक करते हैं। देखिए, जिस तरह से दंगाइयों ने दंगा को फैलाया, वहां पर हिंसात्मक पूरी कार्रवाई हुई, वहां पर सीधे तौर पर अगर ये देखा जाए, देखिए गाड़ियों में आग लगाई गई, घरों में तोड़फोड़ की गई है, कई लोग घायल हुए, पुलिस वाले यहां तक कि घायल हुए और उनके ऊपर में धारदार हथियार से भी हमला किया गया। अब ऐसे में सरकार की तरफ से यह साफ संदेश कि दंगा करोगे तो बचोगे नहीं। बिल्कुल, और किरण ये पहले ही बोल दिया था महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कि अगर जो भी इस दंगे में शामिल है वो बख्शा नहीं जाएगा और कठोर और सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसको लेकर अब ये कार्रवाई की गई है। हालांकि 24 घंटे पहले जो नगर निगम था उन्होंने नोटिस दिया था कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसे हटा लिया जाए या उसे तुड़वा दिया जाए, लेकिन शायद फहीम खान को इस बात की या तो जानकारी रही होगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते अब प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया इस अवैध निर्माण पर। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह के जो आरोपी है, क्योंकि साफ तौर पर फहीम खान को ही कहा जा रहा था पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से नागपुर हिंसा हुई है, यहाँ पर एक धर्म के लोगों को भड़काया गया और उसके बाद पूरी तरह से औरंगजेब की खबर को लेकर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर आगजनी की घटनाएं होती हैं, तोड़फोड़ कर दी जाती है और न जाने कितनी गाड़ियों में यहाँ आग लगा दी गई, जिससे कि हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन वहीं उसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए ऐसी कार्रवाई होना भी शुरू हुआ है। क्योंकि फहीम खान के घर का जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ा गया है, बाकी जितने भी लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं उन पर भी अब इसी तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ गीतू, जिस तरह से देखें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही थी कि बुलडोजर कार्रवाई तो होगी ही होगी, साथ ही साथ जिन्होंने दंगा को फैलाया, जो दंगाई है, उनसे भरपाई भी वसूली जाएगी। एक तरह से देखिए उत्तर प्रदेश की जिस तरह से वो कानून व्यवस्था वहां चलते हैं, जिस तरह से कठोर कार्रवाई जो है दंगाइयों पे की जाती है, वही तस्वीर यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि हर जगह जो है बुलडोजर। कि अब कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं, ये संदेश महाराष्ट्र की सरकार दे रही है। खुद सीएम ने इस बात को कह दिया था कि जिन लोगों ने इस काम को किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। तो अब तक तो हम यही देखते थे किरण की उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल जाता है इस तरह के अपराधियों के घरों पर, और जिस तरह से वो अवैध निर्माण कर लेते हैं या गलत तरीके से जगह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये कार्रवाई महाराष्ट्र में भी होती हुई दिख रही है। तो ये माना जाए कि ये सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेलर है, बाकी जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में लिप्त हैं या फिर जो महाराष्ट्र में इस तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। जी, हमारे साथ आप जुड़े रहिए गीतू, आपके पास हम वापस लौटेंगे। अनिरुद्ध भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, फहीम खान वो शख्स जिसने इस पूरे हिंसा को जो है इसको बुना बनाया, मास्टरमाइंड है वो, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली भी जुड़ा हुआ है, एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसने नागपुर में टिकट भी लिया था, चुनाव भी लड़ा, अन्यथा वो हार गया, ये अलग बात है। लेकिन ऐसे में ये जो कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के और ज्यादा राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी नागपुर के अंदर। जी देखिए, जो विरोधी पक्ष के जो नेता है वे अभी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कई फहीम खान के इधर से दे रहे हैं तो कई फहीम खान के विरुद्ध में दे रहे हैं। देखिए, फहीम खान जो है इसने 17 तारीख से पहले जो पोस्ट किया था,
17 तारीख के पहले किरण जी जो पोस्ट किया था उसी को देखते हुए सारी चीजें खंगाली गई हुई है। साइबर क्राइम पूरी तरह से नजर रखा है। साइबर क्राइम में जो उसको जो भी मिला है, जहाँ की बांग्लादेशी कॉन्टेक्ट मिले हैं, उसके बाद में जहाँ जहाँ उनके कॉन्टेक्ट थे वो सारे छान निकाले। उसके बाद में उन्होंने पूरा ये किया है कि जो फहीम खान है यही इसका मास्टरमाइंड है, और पूरी तरह से दिख भी रहा था कि फहीम खान ही इसका मास्टरमाइंड है, क्योंकि जो पोस्ट वायरल हुई थी 17 तारीख से पहले, यानी आज से पूरा 8 दिन पहले जो पोस्ट वायरल हुई थी उसी को चलते हुए फहीम खान को मास्टरमाइंड कहा गया था। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए हम सीधी तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये नागपुर के उसी एरिया, उसी इलाके की है जहां पर फहीम खान का जो है घर है, और ये देखिए घर जो कि अवैध निर्माण किया गया है। पहले इसके लिए देखिए नोटिस चस्पा किया गया, जानकारी दी गई थी कि आप जो भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ डालिए, उसको हटा दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद अब यहां पर सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन है, और फहीम खान वही व्यक्ति है, वही शख्स है जो नागपुर में हिंसा हुई उसका वो मास्टरमाइंड है, मुख्य आरोपी है। और फिलहाल आपको बता दें कि उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। 21 मार्च को ही वो पुलिस कस्टडी में गया था, क्योंकि उसके ऊपर में भीड़ को उकसा करके भड़काने का आरोप है। और ऐसे में देखिए अब ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और इसका नोटिस पहले ही चस्पा कर दिया गया था, परिजनों को दे दिया गया था वो नोटिस, जानकारी दे दी गई थी, और इसके बाद उन्हें कहा गया था कि आप खुद इसे तोड़ दें इस निर्माण को, अन्यथा ये अब सरकार और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है, कहीं पर भी से भी किसी को आने की यहां पर इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि खुद वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में देखिए कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। ऐसे में भारी पुलिस बल के बीच में इस एक्शन की, इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। एक बार फिर से हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। गीतू हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीतू, जो बात मैं अनिरुद्ध से पूछ रही थी, देखिए जो फहीम खान है वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है शहर का, नागपुर शहर का अध्यक्ष भी रहा है, इस पार्टी से वो जुड़ा हुआ भी है। ऐसे में अब ये जो पूरा मुद्दा है अभी तो फिलहाल पुलिस कस्टडी में, लेकिन आने वाले वक्त में ये मामला लग रहा है कि थमेगा नहीं और भी ज्यादा राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और ये मामला यहाँ पर थमता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पहले से ये पूरी सुनियोजित तरीके से जिस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया, पहले से ही तय कर लिया गया था कि आखिर इस मामले को किस तरह से उठाना है। औरंगजेब की कब्र का ये मामला था जिसको लेकर तमाम तरह का विवाद चल रहा था, और उस विवाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंसा भड़काने का काम फहीम खान ने किया। उन्होंने एक विशेष वर्ग के लोगों को किस तरह से भड़काऊ भाषण देने के बाद समझाया और एक तरह से भीड़ को उकसा दिया, और यही भीड़ कारण बनी कि जो हिंसा नागपुर में देखी गई। लेकिन अब सरकार को और ज्यादा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि अगर कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उनके साथ इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी। नागपुर में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी अपराधी के घर पर बुलडोजर चला हो, और एक तरह से जैसा आपने पहले भी कहा था यूपी के तर्ज पर अब एक्शन लेना शुरू हो गया है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से। और ऐसे में ये जरूरी हो भी जाता है, क्योंकि ताकि एक खौफ अपराधियों में और ऐसे कृत्य करने वालों के मन में रहे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप नियम के साथ अनदेखी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके बाद मर्जी तरीके से आप एक शांत जगह को इस तरह से शांत नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस तरह से अभी हाल फिलहाल हमने देखा, ये रविवार तक ही यहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ था, इसी हालात को देखते हुए कि हो सकता है कि स्थिति बिगड़ ना जाए अगर यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होती है, तो क्या पता कोई और वर्ग उकस ना जाए। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अभी नागपुर में हालात पूरी तरह से सामान्य हो चले हैं। लोगों को भी अभी समझ में आ रहा है कि उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जी अनिरुद्ध, आपके पास आते हुए इस बात को समझना चाहें, क्योंकि देखिए लगातार फहीम खान का नाम जो है मास्टरमाइंड के तौर पर अभी कस्टडी में भी है। पूरा मामला एक बार फिर से हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि कैसे फहीम खान का नाम जो है वो सामने आया, फेसबुक कहां से एक जरिया बन पाया, ताकि इससे पता चला कि देखिए मास्टरमाइंड तो यही था, अफवाह इसी ने फैलाई थी, लोगों को भड़काया भी इसी ने था। देखिए किरण जी, जब ये विवाद हुआ, विवाद होने के पहले जब 3 बजे पुलिस थाना क्षेत्र के सामने प्रदर्शन किया गया, वहां पे मुख्य रूप से जो फहीम खान था, ये फहीम खान ने सारे पब्लिक को लाया था वहां पे, और लाने के बाद में फहीम खान ने वहां पे नारेबाजी किए थे। जब फहीम खान ने जब नाराबाजी की वहां पे, तो जिंदाबाद के नारे थे, जहाँ के अल्लाह अकबर के नारे थे। ऐसे नारे लगाने के बाद में वहां पे
एक स्पीच दी गई जो भड़काऊ स्पीच थी। उसके बाद जो माहौल है वो जो शाम की नमाज होती है वो नमाज के बाद में वो माहौल बिगड़ते हुए गया। फिर गाड़ियां भड़काई गई, दर्जनों से गाड़ियां भड़काई गई। उसके बाद में किसी घर के शीशे को पत्थर मारे गए। उसके बाद में कई पुलिस वालों के ऊपर पुलिस वालों के ऊपर वार किए गए और बहुत से लोगों को उसमें चोटें भी आई, बहुत से पुलिस वालों को चोटें आई। उसके बाद में जब वो पूरा माहौल जो है वो बिगड़ते बिगड़ते चले गया। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज रूम का रुख करते हैं। गीतू देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए नागपुर में बहुत चीजें पहली बार, इससे पहले भी विपक्षी दल जो है इसको सरकार को घेर रहे थे, कह रहे थे नागपुर में ऐसी हिंसा कभी हुई नहीं, जो भी पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सब चरमराई हुई है, रोक नहीं पाए इन सब चीजों को। इस बीच में ये देखा जा रहा था कि कार्रवाई को लेकर के सरकार बिल्कुल सख्त, पुलिस सख्त, दंगाइयों को खोजने की तैयारी में। इन सब के बीच में ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है, जिसमें जो ये बुलडोजर कार्रवाई है। ऐसे में क्या इस बात को समझा जाए कि अब ये सीधे तौर पर विपक्षी दलों के लिए भी सीधे सीधे ये बात है, या ये कहे कि देखिए सरकार जो है वो चेती हुई है, सरकार को पता है कि कोई गलत करेगा तो किस तरह से उन्हें सही करना है, या फिर ये कि अगर पुलिस वालों पे अगर आप हाथ उठाते हैं, पुलिस वाले को अगर आप मारने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से कार्रवाई होगी और आप भी बचेंगे नहीं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सवाल सरकार पर इसलिए भी बन रहे थे, इंटेलिजेंस फेल्योर की बात की जा रही थी कि अगर सब कुछ सुनियोजित था, पहले से ये सब तय किया जा रहा था और ये पूरी योजना बन रही थी, तो उस वक्त पुलिस प्रशासन कहाँ पर था? सरकार ने क्यों समय रहते ही इस जो वारदात है उसको रोका नहीं? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर पर एक बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्योर देखी गई है और आप सजग नहीं थे, आपका प्रशासन मुस्तैद नहीं था, इसलिए इस घटना की जानकारी आपको हो ही नहीं पाई। लेकिन अब जिस तरह से ये घटना घटी है उस पर पुलिस पर भी अटैक किया गया और इसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इतना ही नहीं किरण, यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ बदसलूकी की गई है, ये और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और इसी तरह से इस पूरे जो घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं ये गंभीर इसलिए भी होता है कि पुलिस के साथ अगर आप इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, तो अगर कानून के रक्षक को ही आप मार देंगे या उन पर हाथ उठाएंगे तो फिर किस तरह से उम्मीद की जाए कि हम सुरक्षित हैं या इस प्रदेश के लोग सुरक्षित माने जाएंगे? इसलिए इस तरह की कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी भी थी, जो कि हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गीतू, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी जानकारी हम लेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि फहीम खान को पहले तो अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो है नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने जब नहीं हटाया तो ऐसे में देखिए सरकार और प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यहां पर मशीन के जरिए जो है फहीम खान के घर जितना भी अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ है उसे यहां पर तोड़ा जा रहा है। तो नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत संजय बाग कॉलोनी में फहीम खान का ये घर है और यहां आपको बता दें ये 2 मंजिला घर है जिसे आज यहां पर तोड़ा जा रहा है। और इसी के साथ नागपुर पुलिस ने फहीम खान की जो 2 दुकानें हैं उसको पहले से ही सील कर रखा है, यानी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि देखिए इन दुकानों का उपयोग जो है वो खासतौर से नागपुर में दंगा करने वाले दंगाइयों के तरफ से किया गया था, यानी कि देखिए दुकान का इस्तेमाल जहां व्यापार करने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए करते, वहां पर ये नागपुर दंगाई जो है शरण लिए हुए बैठे थे। उन्होंने इस दुकान को जो है इस्तेमाल किया था वहां पर हथियार रखने से लेकर के, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है वहां पर तलवारें, वहां पर जो कुल्हाड़ी है, ये सब कुछ जो है वो रखा गया था और इसी के साथ उस दुकान का इस्तेमाल जो है इस तरह से किया गया था। ये देखिए ये फहीम शमीम खान है जिसने यहां पर ये मास्टरमाइंड है और इसी ने अफवाह फैलाने का काम करने के साथ साथ उन दंगाइयों को जो है वो भड़काने का काम भी किया था, उन्हें जगह भी दी थी, हथियार कहां वो छुपाए, ये सब कुछ जो है फहीम खान की तरफ से किया गया था, जिसके घर पर आज ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। और इससे पहले देखिए जो नियम है उस नियम के तहत यहां पर प्रशासन गए और उन्होंने सीधे तौर पर पहले नोटिस चस्पा किया है, जानकारी दी है कि आप खुद इसको तोड़ डालिए क्योंकि यह अवैध है, और उसके बाद
यहाँ पर उन्होंने जब नहीं हटाया तो देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है ये कार्रवाई खुद की गई है। और एक बार फिर से हम अनिरुद्ध का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध, अब जांच की आंच और किस किस पे आने वाली है, क्योंकि सिर्फ फहीम खान जो मास्टरमाइंड, लेकिन इन सबके अलावे भी और कई दंगाई थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या कोशिश है, धरपकड़ की कोशिश किस तरह से हो रही है? देखिए किरण जी, जहाँ की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है फडणवीस जी, इन्होंने कहा था कि दंगा करने वाला कोई भी बसा नहीं जाएगा और दंगा करने वालों की तरफ से ही पूरा भरपाई लिया जाएगा, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और जिस का घर अवैध रूप से है, जो अवैध रूप से बना के रह रहे हैं, उन सभी लोगों का अभी इसमें घर पे बुलडोजर चलने की जानकारी मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, तमाम जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। और इसी के साथ देखिए फहीम खान की अवैध इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई। तो यहां पर ये बुलडोजर कार्रवाई जो है फहीम खान के घर पर है, यही मास्टरमाइंड, यही मुख्य आरोपी है जिसके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हमने आपको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो बयान भी सुनाया जिसपे हिंसा के बाद उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही थी कि एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा, और वहीं ये बड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है।